रे ऋषि मुनि की संतान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। हम भारत के स्वाभिमान रे ऋषि मुनि की संतान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। गौरवशाली परंपरा इतिहास बताता, भेदभाव नहीं किसी से, सबसे अपना नाता, सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की पुण्य धराए सुंदर स्वर्ग समान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। हम मेहनत से चमकाएंगे भारत माँ का बाल, डरते हम नहीं किसी से, कराओ चाहे काल, कराओ चाहे काल। सकल विश्व में गूंज रहा है जग जननी का गान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। नई सोच और नई दृष्टि ले भारत श्रेष्ठ बनाएंगे, इस तकनीकी युग में हम जग में सिर सोर कहाएंगे, जग में सिर सोर कहाएंगे। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ बनेंगे जन जन का अभियान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। आज हमारी प्रतिभा का सारा जग लोहा मान रहा, ये भारत श्रेष्ठ सदा से यह नारा फिर से गूंज रहा, यह नारा फिर से गूंज रहा। हम भारत माँ के बच्चे अमित हमारी शान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। हम भारत के स्वाभिमान है ऋषि मुनि की संतान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। ऑर्गेनाइजेशन है मॉडल विजन, जो हम 10 माह है और हमारा वो बागरा सर हमारा लीगल एडवाइजर, हम लोग ड्राफ्ट का ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को थोड़ा शेयर करूँ। ड्राफ्ट पे हम लोग 8 इयर्स से काम कर रहे हैं यहाँ पे एलोंग पे। तो उस ड्राफ्ट का बच्चा का साथ हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उन लोग का साथ देखते हुए थोड़ा सा मैं परिवार कैसे होना चाहिए आप लोग को वो हम बता सकता है, लेकिन हम लोग इतना इस पे रिसर्च है ये सब पे हम लोग कभी ध्यान नहीं किया। तो सर यहाँ पे है ड्राफ्ट के बारे में कहे तो ड्राफ्ट में 3 स्टेज होता है, एक यूज, मिसयूज, एब्यूज। तो आप यूज तो घर से शुरू होता है, मिसयूज घर से बाहर होके होता है, एब्यूज ये दोनों को पार होके एब्यूज स्टेज में आता है। जब एब्यूज स्टेज में आता है आप कभी जेल जाना पड़ता है, कभी मेडिकल जाना, एक्सीडेंट, कभी कहा एकदम लास्ट स्टेज में एब्यूज सिस्टम आ जाता है। तो हम लोग ये चीज को हम लोग यूजिंग स्टेज में हम लोग कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए यहाँ तक हम लोग का स्पेशली अरुणाचल में स्पेशली हम लोग वॉइस चैनल में काम करता है। इसमें हम देखा जाए तो हम लोग सच में मॉडर्नाइज फैमिली बनने का वजह से हम लोग का बच्चा शायद भी बढ़ता है। तो इसमें हम लोग ने बहुत काउंसलिंग करके ऑब्जर्वेशन किया, उन लोग का साथ काउंसलिंग किया। तो ये लोग हमारा एडिक्टेड बच्चा लोग ये बोलता है मेरा माँ और पिताजी हमेशा झगड़ा होता है, वो टेंशन से हमने झाड़ू लेना शुरू किया थोड़ा साथी लोग का साथ। तो उसका बाद थोड़ा अच्छा नींद आता था, ये धीरे धीरे होते होते मेरा हैबिट हो गया, एडिक्टेड हो गया। कोई बच्चा बोलता है मेरा तो समझ में नहीं आता है, क्लास में आके सार लोग मैडम लोग जो बोलते हैं मेरा दिमाग में घुसता नहीं है। तो बाद में साथी लोग बोलते हैं हाँ चल तोरा पी ले, क्योंकि हर साथी बुरा साथी अच्छा साथी होता है। तो तोरा पी ले, वो एक बार पीने का बाद थोड़ा मजा लगा, थोड़ा हिम्मत आया, उसके बाद धीरे धीरे पीना हमने शुरू किया, एडिक्टेड हुआ। तो कोई बोलता है मेरा पिताजी हमेशा माँ को पीटते रहता है, तो माँ को प्रोटेक्शन करने के लिए हिम्मत नहीं था मेरा पास, इसलिए हमने दारू एक घूंट पिया, तो थोड़ा हिम्मत आया। उसके बाद धीरे धीरे ये चीज से हमने आगे बढ़ा। तो ये चीज को देखने से हम लोग में बहुत सारा कमियां है, तो हम मालूम है। तो
ये हम भी एक एडिक्टेड का माँ है, मेरा बच्चा भी एडिक्टेड हो रहा था, तब जाके हम ये फील्ड में घुसाए। हम लोग को पहले आइडिया नहीं था बच्चा कैसे था कैसे नहीं था। तो अभी हम लोग यहाँ पे फील्ड में काम करते हुए हमने ये देखा है, हम सब ने, हम लोग जहाँ भी अवेयरनेस कैंपिंग करते हैं बहुत सारा औरत का साथ मिलता है। तो इससे पहले मैं ICDS में नौकरी करती थी, तो मैंने 40 इयर्स नौकरी करके वॉलंटियर सर्विस लिया। उस नौकरी में भी मैं हमेशा सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ रहता था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से तो हम ऐसे भी उठने वाला सब हमको अपना दुखड़ा बताता था। तो वो वाला अभी उन लोग जो हमको बताया था, अभी ड्रग का फील्ड में काम करके पता चलता है सच में ऐसा होता होगा, हुआ होगा बोल के। तो यहाँ पे ऐसे हमने देखा है कि हम लोग का लाइफ स्टाइल इतना फास्ट हो गया कि हम पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है मेरा बेबी कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है, मेरा फैमिली मेंबर कैसा है। एक हम लोग का बचपन में, जब हम लोग बचपन था, हम लोग हमेशा एक बस्ती, एक सोसाइटी में बंधा हुआ होता था, गांव बुरा का त्रो ना। तो उसमें हम लोग गांव बुरा को रिस्पेक्ट करता था, गांव बुरा जैसे बोलता था हम लोग ऐसे मानता था। इसलिए शायद अभी तो भी हम लोग का ग्रुप डिसिप्लिन में है होगा, क्योंकि उस समय हम लोग का माल भी बोलता था नहीं, गाँव सोने से बोलते हुए सुनता था, गांव बुरा को पूछना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा। तो उसमें जमादार गांव बुरा का अंदर में बस्ती रहता था, इससे डिसिप्लिन होता था। और आज का बस्ती में देखा जाए तो ना गांव बुरा का कोई रेस्पेक्ट करता है, ना गांव बुरा कोई सही डिसीजन देता है, क्योंकि मॉडर्नाइज में हर कोई अपना सोसाइटी के लिए नहीं देख के अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए हर कोई देखता है। तो पहले सुनते रहता था गांव बुरा तो जो ज्यादा खिलाएगा उसी का पेमेंट में बात करता है। तो अभी हम लोग को धीरे धीरे देखा ही देता है सच में ये है, इसलिए हमारा बच्चा लोग भी वही जगह में जाता है। तो हम लोग यही है कि एक फैमिली अच्छा होने के लिए ड्रग में भी ऐसा है कि ये जो हम लोग यूज जब करते हैं तो बच्चा खुद को तकलीफ पहुंचाता है, मिस यूज में खुद को और फैमिली को तकलीफ पहुंचाता है, एब्यूज में आप खुद को भी तकलीफ पहुंचाता है, मिस वो फैमिली को भी पहुंचाता है, और आप एक होल सोसाइटी में सोसाइटी को तकलीफ पहुंचाता है। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बाकी को तो हम इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ड्रग एक्सपीरियंस से आप लोग को थोड़ा फैमिली कैसे होना चाहिए मैं बता दूं आपको थोड़ा। तो हम लोग का फैमिली ऐसा हो गया कि आजकल बस्ती में कम, टाउन में ज्यादा हो गया, और टाउन का बच्चा सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हम मॉडर्न विजन दो प्रोजेक्ट चलाते हैं, एक तो रिहैब सेंटर, एक तो TI प्रोजेक्ट। TI पर टारगेटेड इंटरवेंशन, उस प्रोजेक्ट में हम लोग का पास वो FSW बोलते हैं, लेडी सेक्स वर्कर, और PIDUR फीमेल ड्रग इंजेक्टर, और IDUS मेल ड्रग इंजेक्टर, ये तीनों को, और आपका MSS बोलते हैं हिजड़ा को हम लोग डील करते हैं। उसमें हम लोग गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन में नीडल फ्री देता है और निरुल फ्री देता है। तो उसको हम लोग मेरा ऑफिस में आके वो लोग मांगने आना पड़ता है, उसका नाम हम लोग लिखते हैं, तो हमको ये दिखाई देता है 15 साल का बच्चा से शुरू है ये सब चीज। जो ड्रग में जाता है वो सेक्स में भी जाता है, तो अंडर एज में जो जाता है उनको कंट्रोल करना बहुत तकलीफ होता है। तो इसको देखने से हम लोग का परिवार अभी हर कोई मॉडर्नाइज होके, हर कोई यहाँ का इजी लाइफ में जाके परिवार को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग पहले बोलता था ना, सुनता था पहले, या बंगाली आदमी लोग तो जब तक बेबी बच्चा घर में नहीं आएगा खाना खाता ही नहीं है, इतना इजी इमा करता है बोलता था। लेकिन वो लोग सबसे पहले उन लोग के पास आइडिया था बॉन्डिंग में कैसे रहना है बच्चा को, लेकिन हम लोग नहीं सीख पाए, उसको हम लोग हंसता था। अब समझ में आया ड्रग में काम करके रियल बच्चा को बॉन्डिंग उसी से शुरू होता था, क्योंकि एक टाइम फिक्स अगर हम लोग कर पाता, आप भी बाप भी टाइम पे वापस आए, माँ भी टाइम पे, बच्चा भी टाइम पे, जब माँ और बाप दोनों सीनियर लोग हम टाइम फिक्स करेगा और बच्चा को हम लोग साथ में लेके खाना पीना शुरू करेगा, तब जाके हम लोग का बच्चा भी नहीं, मेरा पिताजी तो 6 बजे वापस आएगा, हम नहीं आने से ऐसा होगा, तो उसका दिल में आके टाइमली वापस आएगा। और जब हम लोग बैठ के खाना एक साथ खाते हैं तो आप भी दिन का डिस्कस करते हैं, माँ भी डिस्कस करते हैं, तो बच्चा भी डिस्कस करेगा दिन को। तो उसमें हम लोग एक बॉन्डिंग में आता है कि आज मेरा ऑफिस में ऐसा हुआ था, तो बच्चा को भी नॉलेज भी होता है, मेरा ऑफिस में ऐसा हुआ था, फिर अपना मेरा स्कूल में ऐसा हुआ था। तो आप उसको अच्छा चीज को शेयर करेगा तो वो भी अपना चीज को शेयर करेगा। तो जब आप हट जाता है, आप
तो बच्चा सब शेयरिंग करना बंद कर देते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ता पे जा रहा है, ये बच्चा को सही रास्ता पकड़ने के लिए। और बच्चा के साथ हम हमेशा टाइम निकालना चाहिए, बच्चा के साथ टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम लोग नो ट्रैवल फिल्म में भी देखते हैं तो ना बच्चा को टाइम होता ही नहीं है, बच्चा अपना स्टाइल, बाप अपना स्टाइल। तो उसमें बहुत सारा सिनेमा में देखता था बिगड़ते हुए, कोई ऐसा कर करके गुंडा बन जाता था, वैसा ये आज का रियल लाइफ में भी होता है। क्योंकि बहुत सारा हम लोग का माँ है इजी लाइफ में ताश खेलने में बिजी है, पिताजी लोग लाइन मारने में बिजी है, दारू पीने में बिजी है, अपना इतना स्टाइल है। जब वापस आते हैं तो दोनों में लड़ाई होता है, वो लड़ाई बच्चा पर बहुत खराब इफेक्ट होता है। अभी जितना भी बच्चा बिगड़ता है वही लड़ाई का वजह से बिगड़ता है। तो उसका बाद फिर हम लोग बच्चा का साथ अटैचमेंट नहीं होता है। आप लोग नॉन ट्राइबल आदमी को देखिए, आते ही इतना बड़ा बच्चा होने से भी गले लगाता है, प्यार करता है, और जाने से पहले माँ पिताजी का पैर छूता है, वो एक डिसिप्लिन लाता है, वो एक अटैचमेंट बढ़ता है हम लोग का। हम लोग तो बड़ा होने से गले मिलाना तो बहुत दूर, आ गया आओ बाथरूम में उधर नहा लो, आ जाओ खाना खाओ, पता ही नहीं। तो आप अगर हम क्लोज होते हैं तो बच्चा कहीं बिगड़ता है तो उसका कपड़ा से, उसका मुंह से दुनिया भर का आप इसमें ले सकता है कि ये बच्चा कहाँ तक जा रहा है। लेकिन जब बच्चा को अपना सामने आने देता ही नहीं है तो आप कहाँ से पता चलेगा आपका बच्चा क्या कर रहा है। तो जो बच्चा गलत रास्ता पे जाता है माँ बाप को हमेशा हटके रहता है। तो आप अगर अच्छे से बच्चा का साथ कोऑपरेट करता, बच्चा का साथ आप सही ढंग से रहता तो यूजिंग समय में आप उसको पकड़ कर सही रास्ता पे ला सकता है। लेकिन हम लोग का यहाँ क्या होता है, जब एब्यूज स्टेटस में आके पुलिस नहीं पकड़ के ले जाता है तब तो माँ बाप इंतजार करता है, उसका बाद रोना शुरू करता है, अरे मेरा बच्चा ऐसा है। लेकिन हम लोग का अपना गलत तरीका करने का वजह से हम लोग ये सब चीज को कंट्रोल समझ में नहीं पाता है। जब ओवर होता था तब जाके दिखाई देता है, शुरू से दिखाई नहीं देता। ये हम लोग का अपना माँ बाप का गलती से होता है। और उसके बाद हम लोग बच्चा के साथ अपना प्रॉब्लम को भी डिस्कस करना चाहिए। मेरा माँ, हम सिंगल मदर का बच्चा, मेरा बचपन में मेरा पिताजी मरा था, हमेशा डिस्कस करता था, कपड़ा नहीं, ये नहीं बोलते से, देखो ये पैसा नहीं है मेरा पास, ये हजरा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अपना दुख तकलीफ मेरा साथ शेयर करता था, हमको भी महसूस होता था सच में परसों वर्षा नहीं करेगा, मेरा माँ का तकलीफ है, मेरा माँ ऐसा है। तो एक कंट्रोल करने का वो होता है। तो हम लोग वो शेयर तो कभी करता नहीं है। जब बच्चा मांगता है तकलीफ होता होगा बोल के निकाल के दे देता है। और माँ लोग जब ताश खेलने बैठ जाते हैं तो जब बच्चा के माँ भूख लगता है बोलने से 10 रुपया निकाल के देते हैं, उसके बाद वो क्या खरीद के खाता, कोई देखने जाता नहीं है, बस ऐसे ही रह जाता है। बाद में देखा बच्चा तो कोई सिगरेट पीते हुए खरीद के एक सिगरेट पी गया, या सिगरेट पीने से मजा है, तो फिर कल दूसरा सिगरेट, परसों तीसरा सिगरेट, फिर यही सभी शुरू हो जाते हैं ना। इसलिए हम लोग अगर सही परिवार, आपको अमृत परिवार चाहिए, सही कुछ अपना बच्चा को सही ढंग से लाइन में लाना है, तो हम लोग अपना आप को चेंज करना पड़ेगा अभी का जमाना में। क्योंकि अब हम लोग अभी मॉडर्नाइज में है, तो जैसे अभी दीदी बोला टीवी में लगा हुआ रहता है सीरियल, जब समय आता है सब्जी कटने वाला थाली लेके टीवी में बैठा रहता है, बाद में देखा खाना जल गया, ऊपर बच्चा माँ भूख लगा बोलने से नहीं थोड़ा सीरियल खत्म होने दो। ये हम भी बोल के देखा है, जब मेरा बच्चा एजुकेट नहीं हुआ था, ये मेरा भी वो साथ हुआ था ना। तो उसके बाद हम लोग आजकल हम लोग लेजीनेस होने का वजह से कोई घर का काम बच्चा को नहीं करने देते हैं। सबसे नंबर वन हम लोग जन्म देते ही ट्यूशन में भेज देता है बच्चा। ये हम देखा है, क्योंकि वो बाद में, क्योंकि हर चीज को हम लोग का समय में ट्यूशन नहीं था, एक क्वेश्चन आंसर को ढूंढने के लिए सिलेबस को 10 बार पढ़ता है तो याद रहता था। अभी 3 साल से आप ट्यूशन साल लगाते हैं पढ़ाने का चक्कर में, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसको स्पोर्टिंग फीलिंग कर रहे हैं। ट्यूशन में आप होमवर्क ट्यूशन सर कर देगा, कौन सा एग्जाम में वो ट्यूशन सर कर देगा, सब कुछ ट्यूशन सर कर देगा, उसका बाकी घर में आके माँ कर देगा। तो बेचारा उसका दिमाग में तो कभी प्रैक्टिस हुआ ही नहीं है, तो दिमाग तो जैसे का तैसे है। क्लास में जब जाके आपको होमवर्क देते हैं तो आज ट्यूशन सर कर देगा, बस ट्यूशन सर का ऊपर में। उसके बाद हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ये हो गया कि पेरेंट सिस्टम खत्म हो गया था।
जो भी है पास करा दो, पास हो जाएगा, ट्यूशन सर है। उस चक्कर में बच्चा क्लास 10 पास कर जाता है, जैसे तैसे 12 का बाद उसको खुद को मेहनत करना पड़ता है, कॉलेज जाके खुद को मेहनत करना पड़ता है, इसलिए कॉलेज स्टूडेंट लोग ज्यादा भी करता है। और आप लोग भी जब कॉलेज आपका बच्चा को कॉलेज में भेजता है, जब आपका बच्चा हद से ज्यादा पैसा मांगता है तो आप समझ लेना गलत रास्ता पे जा रहे हैं। और कॉलेज को भी कभी टेलीफोन कर लो, प्रिंसिपल का नंबर लेके, या कभी जाके उसका पीजी रूम को भी देखिए। बहुत सारा आलम में एग्जाम्पल है, बहुत सारा अरुणाचल में भी है, बहुत सारा है। बच्चा पढ़ने जाता है लेकिन कॉलेज एडमिशन नहीं किया, लेकिन ऐसे उधर माँ बाप का पैसा लेके घूमने वाला बहुत है। ये हम लोग का इग्नोरेंस, हम लोग का नहीं जानने का वजह से, बच्चा को बचपन से मेहनत करने नहीं देने का वजह से यहाँ तो हम लोग अभी पेश कर रहे हैं। ऊपर से हम लोग किचन गार्डन कोई करता नहीं है। बच्चा को भी हॉस्टल से आने के बाद हॉस्टल का रहे बच्चा लोग ये भी बोलते हैं ना, इतना देर हॉस्टल में बेटा अभी तो आराम करने दो। उस आराम करने दो का चक्कर में हम लोग खुद घर लेके, बच्चा हॉस्टल में चलो काम तो करते हैं, लेकिन घर में और हॉस्टल में काम करने का तरीका भी अलग होता है। किसी को आने से पानी पिलाना, किसी को आने से बैठाना, उससे अच्छा बात करना, और थोड़ा अच्छा से बर्तन वगैरह धोना, कैसे मेहमान को वेलकम करना, वो हम लोग सिखाना। अमृत परिवार में होना चाहिए। अगर आपका परिवार अमृत होगा तो आपका स्टेट भी अमृत होगा, और स्टेट अमृत होगा तो आपका देश भी अमृत होगा। इसलिए शुरुआत हम लोग को परिवार से होना चाहिए, परिवार अमृत होना चाहिए। तो बचपन में हमने देखा है कि जो जॉइंट फैमिली था, मेरा घर में भी जॉइंट फैमिली था, पिताजी 3 था, माँ 3 था, दादी माँ 2 था। ये जॉइंट फैमिली सबसे अच्छा परिवार है समझ सकता है। उसमें पिताजी हेड था, वो सबको डायरेक्शन देता था, ऐसे करना है, वो करना है, वो करना है, वो भाई ऐसे जाना है, वो जाना है, वो काम करना है। उसी से परिवार चलता था और सही ढंग से चलता था परिवार। एक ही बर्तन में खाता था, एक ही बर्तन में सब्जी बनाता था, ये सभी बन के खाता था। ये बहुत अच्छा परिवार था। अभी देखता है सब सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद देखता है तो ये सब छोड़ गया, सब खत्म हो गया, बिखर गया सब। तो इसलिए आपका परिवार अच्छा होना चाहिए, फैमिली है सब कुछ। हमारा एजुकेशन में भी बोलता है सबसे इम्पोर्टेंट पिलर पेरेंट्स है एजुकेशन में, उसके स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये इम्पोर्टेंट पिलर है। इसलिए आपका सहयोग, आपका हेल्प, आपका सब कुछ एजुकेशन में भी जरूरत होता है। इसलिए आपका परिवार अमृत होगा तो आप लोग भी हमको साथ देगा तो हम का स्कूल में अच्छा से। अगर आपका परिवार ठीक नहीं है तो बच्चे भी ऐसे भी हो सकता है। इसलिए आपका परिवार अच्छा होना चाहिए। हमारा मैडम ने पहले बोल चुका है, मदर विजन चेयरपर्सन ने, गुड काउंसलिंग और अटैचमेंट क्लोजनेस बहुत ही जरूरी समझता है। जैसे बच्चों को क्लोजनेस करना, वो मैं भी महसूस करता हूँ, जितना क्लोज होगा उतना फ्रेंडली होता है, बहुत ही अच्छा से ये करना है। उसके बाद में एक तो ये है वर्क कल्चर। जैसे कि ये मैडम ने बताया कि हॉस्टल में आके बच्चा को काम करने नहीं देता है तो बच्चा आलसी हो जाता है। काम कराना है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी स्टूडेंट लीडर क्या करता था, जैसे कि सेकेंडरी लेवल में भी जनरल सेक्रेटरी हुआ, सबसे जिस लड़का को अच्छा समझता था उसको सबसे हार्ड से हार्ड काम देता था। तो अभी सब ऑफिसर भी हो गया हम लोग। जैसे आर में भी है, मेरा एक बहुत फेवरेट लड़का था मेजर वर्मा, वो भी ऑफिसर हो गया। जुल्फिन वगैरह अभी वो लोग बोलता था साथ में रहता है लेकिन सबसे कठिन काम कर रहा था, लेकिन आगे निकल गया। इसलिए बच्चा को हार्ड से हार्ड काम भी करने देना है, सिखाना है। और एक तो है ये डिस्कस किया कि कंडूसिव एटमॉस्फेयर इन होम, ये बहुत जरूरी है। देखता है हम भी, मेरा कोई रिलेटिव लोग है बहुत प्लेइंग कार्ड्स खेलता है। प्लेइंग कार्ड्स खेलने से रात को आ जाता है और उसका साथ में बीवी से झगड़ा करता है, तो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट नहीं होता, इसका कारण से बच्चा बिगड़ जाता है। ये बहुत ही मैदान से भी सुना है, ये बहुत बेस्ट है। प्रैक्टिकली मेरा भी एक्सपीरियंस है। ये प्लेइंग कार्ड्स खेलना, यहाँ ड्रिंक्स करना, घर में ज्यादा पार्टी करना, ये बच्चा के लिए
बहुत ही मेरी मीटिंग करना ये खराब है। और आजकल का जमाना में बच्चा जैसे कि कोविड का वजह से ऑनलाइन बोलते हैं, लेकिन मोबाइल तो खरीद देता है, इसका अच्छा यूज नहीं कर रहे, व्हाट्सएप करना, फेसबुक करना अच्छा से नहीं सीखता है, बहुत ही मिस यूज करना है, इसको हम लोग रोकना है। और मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा मैडम ने बताया सीरियल, ज्यादातर औरत बहुत सीरियल देखता है, सीरियल बहुत बर्बाद कर रहा है आजकल, कि एक सीरियल देखिए अच्छा लगा सिर्फ, इसलिए मेरा घर में भी मैं सीरियल मना करता हूँ, देखने नहीं देता है। बच्चा को दिखाने से भी अच्छा एक दिखाइए, सब सीरियल को देखने लगा, टाइम बर्बाद और इसमें झगड़ा हो जाता है। इसके लिए ज्यादातर टीवी को स्पोर्ट्स और एडवेंचर जैसे कि आजकल डिस्कवरी ये बहुत अच्छा सा ये करता है, ये सब दिखाना चाहिए। and Vindega Yogamgamre ma'am, chairman of Mother Vision, whose visit gives us a lot of information of the society, how it is. We know that yes, society is there, these things are happening, but practically when we get the information from the ma'am, we got a lot of information about what steps we can do as a principal of the school. Cannot give the responsibility only to the parents. It's my epic responsibility. How can I mold my child in the hostel and the school? Because most of the time they are with me only. Only hardly the day scholar morning and evening they will be in the home. Hostelers mostly 24 hours is with me only. So my responsibilities become more. But I assure you, if I cannot make a child a doctor or an engineer, it's up to them. But I will try to make my children the best citizen of this country. At least I can make that.